सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु संधि प्रकरण, व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि संधि तीन प्रकार की होती है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। कहीं कहीं व्याकरण में मूल रूप से 5 संधियों का भी विधान है कि 5 संधियाँ मानी जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर हम 3 संधि के रूप में ही अध्ययन करते हैं। आप देख रहे हो बीच में कि संधि भेदा में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियाँ होती है। सबसे पहले देख रहे हैं कि संधि शब्द से व्युत्पत्ति। संधि शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, इन तीनों के संयोजन से संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि शब्द की परिभाषा वर्ण संधानम संधि, वर्णों के योग को संधि कहते हैं। पाणिनीय परिभाषा जो अष्टाध्यायी के सूत्र अंतर्गत आती है, पर है, सन्निकर्ष है, संहिता, अत्यंत समीपता को संधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम अब संधि का सामान्य अध्ययन करेंगे। तो अच संधि का हम अध्ययन करते हैं। अच संधि जैसा कि आप देख रहे हो, अच संधि यदा द्वि स्वरियो है संधानम मेलनम व जायते, जहाँ स्वरों का योग होता है उसे हम अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। नीचे स्वर संधियो है से अष्टविधा भवन्ति, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं: यण संधि, अयधि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव आदि, ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। अब हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं यण संधि। इको यणचि, इक के स्थान पर जब यण आदेश होता है तो उसे यण संधि कहते हैं। अर्थात इक के बाद में कोई असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इससे तात्पर्य ये है कि ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और ली के स्थान पर लय होता है। नीचे जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं ए, इन सभी उदाहरणों में जो ए वाले उदाहरण है, इन सभी उदाहरणों में शब्द के अंत में ई दिख रहा है और बाद में कोई ना कोई स्वर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है उसके स्थान पर ये होगा और फिर सीधा शब्द जुड़ जाएगा। जैसे अति प्लस उत्तम, ई को ये आदेश कर दिया तो ए, तय आधा, ये प्लस ऊ तो हो गया यू, और तय और मह, अति उत्तम है। आप किसी एक उदाहरण को बहुत अच्छी तरह समझ लें तो प्रत्येक बात स्पष्ट होती जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। जैसे ए वाले में सबसे अंत में उदाहरण दिया हुआ है सुधी प्लस उपास है। यहाँ सुधी में ई है और बाद में स्वर है, तो इस स्थिति में ई को ये आदेश हो जाता है। तो अब हम जब जोड़ेंगे तो सु और फिर धी में से ई निकाल लिया तो आधा ध, तो सु ध, और ई को कर दिया ये और बाद में है ऊ तो यू और फिर पास है। तो इस प्रकार शब्द बन जाएगा सुधी उपास से। आ वाले उदाहरणों में आप देख रहे हो कि सभी में ऊ है। सभी जो उदाहरण है इन सब के अंत में ऊ है, बाद में कोई ना कोई स्वर है। तो ऊ जैसे ऊपर ई को यह आदेश हुआ, यहाँ ऊ को वह आदेश हो जाएगा और शब्द को जोड़ देंगे। जैसे अनु प्लस ए, अनु के ऊ को वह आदेश कर दिया तो अन्वय शब्द निष्पन्न होता है। मधु प्लस अरि, मधु में ऊ है तो ऊ को वह आदेश किया और बाद में ए तो शब्द निष्पन्न हुआ मधुवरी। इसी प्रकार जब आगे हम देखते हैं री को यण संधि में रे आदेश होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पितृ प्लस ए, पितृ में री है और री को आदेश हो जाता है रे। तो पी त्री में से री निकाल लिया तो आधा तय और रे री का बन गया तो तय और रे त्रय
और बाद में जुड़ जाएगा ए, त्रे, पित्रे। तो पितृ प्लस ए से शब्द बन गया पित्रे। इसी प्रकार ये सारे उदाहरण, जैसे एक उदाहरण आप और समझे कि मातृ प्लस आज्ञा, मातृ में री है, री को हो गया रे, तो मात्रे, और आ जोड़ दिया तो मात्रा, तो मात्राज्ञा। लृ, लृ को ल आदेश होता है, यण संधि में लृ को ल आदेश होता है। तो लृ प्लस आकृति, लृ को आप सीधा ल बना दें आधा, जब आधा ल अर्थात हल ल, और सामने जो स्वर है वो सीधा जुड़ जाएगा, तो लृ प्लस आकृति, तो ल प्लस आकृति ला आकृति। अब आगे हम दूसरी संधि पढ़ते हैं, अयादि संधि। एचो आय वायाव है, एज के बाद में कोई स्वर हो। एज का, एज से तात्पर्य है ए ओ आई औ। ए ओ आई औ के बाद में यदि कोई स्वर हो तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर अय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। जैसा कि आप देख रहे हो अय, औ, आय, आओ। इनको हम उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले ए के स्थान पर अय आदेश होना, जैसे यहाँ आप देख रहे हो ने प्लस अनम, ने प्लस अनम या ने में ए है, बाद में कोई स्वर है, तो ए को हमने कर दिया ए ये अय, अय। तो अय देखेंगे कि नए, अब आधा शेष रहा है, और फिर आगे है अय, तो नए, और फिर आगे ये में ए जुड़ गया तो नए पूरा, तो नयनम शब्द बन गया नयनम। इसी प्रकार हरे प्लस ए, कवि प्लस ए, सभी जो उदाहरण जिनमें ए आ रहा है, ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा और सामने वाला जो स्वर वो सीधा का सीधा जुड़ जाएगा। तो ये ए के स्थान पर अय आदेश हुआ। अब हम देखते हैं ओ के स्थान पर औ आदेश। तीन उदाहरण दे रखे हैं, पो प्लस अन है, भो प्लस अनम, विष्णु प्लस ई है, सब में ओ है। ओ के स्थान पर आप सीधा औ आदेश कर दें, जैसा कि आपको औ दिख रहा है। अब आप सीधा जोड़ दो, पो प्लस अन बराबर पवन है, पो में से ओ निकालो, ओ के स्थान पर औ कर दो, और फिर प व न, पवन शब्द निष्पन्न होता है। अब देखो आई के स्थान पर आय आदेश। ये जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, गई प्लस अक है, नई प्लस अक है, इन सभी उदाहरणों में आई आ रहा है, शब्द के अंत में आई आ रहा है, तो आई के स्थान पर होता है आय। तो जब आई के स्थान पर आय आदेश होता है तो अयादि संधि में हम देखेंगे कि जैसे गई प्लस अक है, गए में आई स्वर जुड़ा हुआ है, आई को बाहर निकालते हैं, आई के स्थान पर कर देते हैं आय, तो शब्द बन गया गाय, प्लस अकय करते हैं तो गाय क। इसी प्रकार ये चारों उदाहरण आई प्लस आय के हैं। अब हैं औ के स्थान पर आव आदेश। अब को होता है आव आदेश अयादि संधि में। ये सारे जो उदाहरण हैं इनमें सब के अंत में है औ। औ के स्थान पर हमें आव आदेश करना है, आ व। तो भव में से औ को हमने बाहर निकाला, औ के स्थान पर हुआ आव। औ के स्थान पर जब आव आदेश हुआ तो ये हो गया भाव प्लस उकय बराबर भावुकय, ये हुआ। तो इस प्रकार अयादि संधि जो कि ये ए के स्थान पर ए, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। अब हम आगे देखते हैं गुण संधि। जैसा कि आप देख रहे हैं आदि गुण है, आदि गुण है अर्थात ए आ, शब्द के अंत में ए आ हो, किसी भी शब्द के अंत में यदि ए आ हो और बाद में यदि ई हो या ऊ हो या री हो या लृ हो, अगर ऐसी स्थिति हो, जैसा कि आप देख रहे हो, यदि शब्द के अंत में ए आ हो और उससे परे बाद में यदि ई ऊ री और लृ हो, तो क्रमशः होता क्या है, ए आ ये इधर वाले और उधर वाले दोनों तरफ के स्वर, इन दोनों के स्थान पर आदेश होता है। जैसे ए आ के बाद में अगर ई है तो ए आ प्लस ई बराबर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए आ प्लस बाद में यदि ऊ है
तो दोनों के स्थान पर ओ आदेश होता है। ए आ के बाद में यदि री दीर्घ री दोनों अगर हो तो दोनों के स्थान पर आर आदेश होता है, और री हो ए आ के बाद में तो अल आदेश होता है। जैसा कि अब हम उदाहरणों से देखते हैं, ये सारे उदाहरण ए आ ई ऊ ये 5 भागों में बंटे उदाहरण हैं। सर्वप्रथम हम ए आ के बाद में ई आने वाले उदाहरण को देखते हैं। आप जैसे देख रहे हो, जो ए वाला बिंदु है उसमें जितने उदाहरण दे रखे हैं सब में उप, गज, नय, देव, विकल, राम, इन सब के अंत में ए आ रहा है और बाद में सबके बाद में ई आ रहा है। तो आप ये देखो कि एक तरफ ए और बाद में ई, इन दोनों को बाहर निकालो। यहाँ हम उप प्लस इंद्र में से इधर उप का ए निकाल लिया और इंद्र का ई निकाला, दोनों के स्थान पर हो गया ए। तो उप पे जो है वहाँ ए जोड़ दो तो उपे, और बाद में नय और द्रह। एक मिनट, बीच में फोन आ गया था। तो उप प्लस इंद्र, यहाँ ए और बाद में ई है, दोनों के स्थान पर हो गया ए, तो शब्द बन गया उपेंद्र। इसी प्रकार ए आ के बाद में यदि ई हो, यहाँ ऊपर वाला जो बिंदु है उसमें ए के साथ ई जोड़ रखा था, और अब जो नीचे जो आ रहा है यहाँ आ के बाद में उदाहरण स्पष्ट कर रखे हैं, जैसे महा प्लस इंद्र, इन सभी उदाहरणों में अंत में आ रहा है। तो आ के बाद में यदि ई हो तो भी ए आदेश ही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी शब्द के अंत में ए और आ कुछ भी हो और बाद में चाहे हर्ष व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, छोटी बड़ी कोई सी भी ई हो, ए आ और ई दोनों को मिला करके ए आदेश होता है। अब जो तीसरा जो ये आप देख रहे हो, इनमें आप देखो कि ए के बाद में दीर्घी। कहने का मतलब ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि ए आगे, अब ये जो सारे उदाहरण है यहाँ आ के बाद में दीर्घी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मैं शुरू से बताऊं कि ये ए, आ, ई और ई, ये 4 जो उदाहरण दे रखे हैं 4 टाइप के, इन सब का निष्कर्ष यही है कि ए आ के बाद में यदि छोटी बड़ी कोई सी भी ई हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश होता है। हम पुनः एक बार एक उदाहरण में आपको शुरू से दोबारा स्पष्टीकरण दूँगी। जैसे उप प्लस इंद्र, आप कोई सा भी एक उदाहरण ले लो। उप प्लस इंद्र में उप में ए हमने बाहर निकाला और इधर इंद्र का ई बाहर निकाला, दोनों के स्थान पर कर दिया ए। अब हम जोड़ेंगे तो उप में पै आता है, उसमें ए जोड़ दो आप तो उपे, और बाद में नय और द्रह बचा हुआ है तो उपेंद्र। तो इस प्रकार ये गुण संधि का पहला नियम होता है। अब हम आगे देखते हैं, आ के बाद में यदि ऊ हो, या ए के बाद में बड़ा ऊ हो, या आ के बाद में बड़ा ऊ हो, ये जो 3 टाइप के उदाहरण हैं यहाँ ये जो दिख रहे हैं, ये है देखो आप कि आ के बाद में छोटा ऊ है तो भी ओ आदेश है, ए ऊ के बाद में तो ओ, आ प्लस ऊ है तो ओ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए आ के बाद में यदि ऊ हो, छोटा बड़ा कोई सा भी, तो ओ आदेश होता है। पुनः आप एक बार एक उदाहरण और स्पष्ट कर ले, जैसे परीक्षा प्लस उत्सव। परीक्षा में आ रहा है और उत्सव का ऊ है। अब एक तरफ का ए आ और एक तरफ का ऊ, चाहे छोटा बड़ा कोई सा हो, आप दोनों को बाहर निकाल लो। परीक्षा का आ बाहर निकाला, उत्सव का ऊ बाहर निकाला, दोनों के स्थान पर जोड़ा, दोनों के स्थान पर ओ हो गया। तो अब हम पूरे को जोड़ेंगे तो परीक्षा प्लस उत्सव बराबर परीक्षो उत्सव। अब आप ये देखिए कि ए आ के बाद में अगर री हो तो क्या होता है। ए आ के बाद में यदि री हो तो अर आदेश होता है। उदाहरण के रूप में देखो आप, महा प्लस ऋषि। इन उदाहरणों में महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप देखना कि आ है और आ के बाद में री है। आप आ और री दोनों को बाहर निकालो, दोनों हम बाहर निकालेंगे, दोनों के स्थान पर कर दिया हमने अर आदेश। अब हम जोड़ेंगे तो मैं और बचा आधा है, क्योंकि आ निकाल लिया था। अब है में आप अर जोड़ो तो मैं है रे, महर, ये शब्द हो गया, रे आधा है महर, और बाद में है सी, बचा हुआ है सी, मैं है रे सी, ये हो गया। रे हमेशा अगर आधा है तो सामने वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है, तो शब्द बन गया महर्षि। अब ए आ के बाद में लरी है तो अल आदेश होता है। तव प्लस लरीकार, तो ए और लरी दोनों के स्थान पर अल आदेश कर दो तो अलकार हो जाएगा। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि
गुण संधि दोनों समानांतर हैं। आप ये देखना कि जहाँ गुण संधि में भी ए आ होता है वैसे ही वृद्धि संधि में भी ए आ होता है, लेकिन वृद्धि संधि में ए आ के बाद में क्या होता है, ए ओ आई औ। तो वृद्धि संधि आप देखो, वृद्धि संधि वृद्धि रेची, ये जो सूत्र है वृद्धि रेची, इसका मतलब ये हुआ कि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में यदि एच हो तो ए आ के बाद में यदि एच हो, ए ओ आई, एच का मतलब होता है ए ओ आई औ, तो क्रमशः है वृद्धि आदेश से होता है। दोबारा आप इसको यूँ समझें हिंदी में कि ए आ के बाद में यदि ए ओ आई औ हो, तो यदि किसी भी शब्द के अंत में ए आ हो और बाद में ए ओ आई औ, इन चारों में से कोई हो, तो क्या होता है, ए ओ के ए आई के स्थान पर, दोबारा देखें कि ए आ के बाद में यदि ए आई हो तो ए आ और ए आई दोनों मिलकर आई हो जाएगा, और यदि ए आ के बाद में ओ औ हो तो ए आ और ओ औ दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे। इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। एक बार आप और देख लो कि वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ के बाद में यदि ए आई हो तो आई आदेश होता है, और ए आ के बाद में ओ औ हो तो औ आदेश से होता है दोनों के स्थान पर। जैसे उदाहरण देखें, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। ए आ के बाद में अगर आई ए हो तो क्या होता है, ए आ के बाद में ए हो तो आई होता है, और ए आ के बाद में आई हो तो भी आई होता है। कहने का मतलब हुआ कि ए आ के बाद में ए आई कोई सा भी हो, दोनों के स्थान पर आई आदेश ही होता है। जन प्लस एकता, एक तरफ ए है और एक तरफ ए है, दोनों को जोड़ेंगे आई हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा जनेकता। अब आप दूसरा देखो, ए आ के बाद में यदि ओ हो, इस ओ को आप बाद में देखना, पहले ये ए आ के बाद में आई वाला देखें, क्रमशः देखते हैं। तो ए आ के बाद में यदि आई हो, जैसे देव प्लस ऐश्वर्य, तो पहले में ए आ रहा था और अब की बार में आई आ रहा है, बात दोनों एक ही है, दोनों के स्थान पर आई आदेश ही करना है। तो देव प्लस ऐश्वर्य, अब ए और आई मिलकर आई ही बनेंगे, जोड़ने पर देवेश्वरी शब्द बन जाएगा। अब ए आ के बाद में यदि ओ हो तो बनेगा औ, और ए आ के बाद में औ हो तो भी औ बनेगा। हम पहले ए आ प्लस ओ देखते हैं, जैसे वन प्लस औषधि, दोनों को जोड़ा औ बन गया तो वनौषधि बन गया। इसी प्रकार ए आ प्लस ये ओ औ है तो दोनों के स्थान पर भी औ बनेगा। जैसे कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, तो कृष्ण का ए और आगे औ दोनों मिलकर बन गए कृष्णौत्कंठ्यम। वृद्धि संधि में आगे है अगर री हो तो ये गुण का अपवाद होता है। हालांकि गुण संधि में भी ए आगे बाद में री हो तो अर होता है, लेकिन वृद्धि संधि के कुछ निश्चित उदाहरण है जिनमें ए आ के बाद में यदि री हो तो अर न गुण न होकर के, अर न होकर के आर आदेश से होता है। ये उदाहरण गुण संधि के अपवाद होते हैं। जैसे आप सरल सा उदाहरण लो, सुख प्लस रित, यहाँ ए है बाद में री है, होना तो अर चाहिए गुण संधि के हिसाब से, लेकिन अपवाद होकर के ये आर होता है और शब्द बन जाता है सुखार्थ। अब है दीर्घ संधि, सैवर्ण दीर्घ संधि। अक है सैवर्णी दीर्घ है। अगर सैवर्ण हो, आमने सामने दोनों तरफ सैवर्ण हो तो दीर्घ आदेश होता है। आपको यूँ समझ लीजिए कि यदि पूर्व स्वर और सामने वाला स्वर यदि अक के बाद में, यदि अक के बाद में, कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द के अंत में ए, ई, ऊ और री है, किसी भी शब्द के अंत में ए, ई, ऊ, री है और सामने सेम टू सेम हो, कहने का मतलब ये हुआ कि ए आ के बाद में ए आ हो, ई के बाद में ई हो, ऊ के बाद में ऊ हो, री के बाद में री हो, तो क्या होता है। तो अक है सैवर्णी दीर्घ है संधि के अंतर्गत अब हम उदाहरणों को देखते हैं कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ए आ हो और बाद में भी ए आ हो तो दोनों जुड़ करके आ बन जाएगा। जैसे दैत्य प्लस अरी बराबर ए जुड़ करके आ बन गया और दैत्यारी शब्द बन गया। अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे श्री प्लस ईस, एक तरफ बड़ी ई दूसरी तरफ भी बड़ी ई है, तो दोनों मिल करके बड़ी होकर के श्री से शब्द निष्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार ऊ हो, जैसे विष्णु प्लस उदय, एक तरफ ऊ है एक तरफ ऊ है, दोनों मिलकर बड़े ऊ। कहने का मतलब ये हुआ कि दीर्घ संधि में आमने सामने समान स्वर होने चाहिए, वो भी ए, ई, ऊ और री।
एक तरफ ए है तो सामने ए या आ, इनमें से भी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन समान स्वर होने पर उनका बड़ा स्वर बन जाएगा। जैसे अगर ए है तो आ बन जाएगा, ई है तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ है तो बड़ा ऊ बन जाएगा, री है तो बड़ी री बन जाएगी। अब एक एक उदाहरण पुनः आप देखो कि जैसे देते प्लस अरी, यहाँ देते प्लस अरी में एक तरफ ए है दूसरी तरफ भी ए है, दोनों को जोड़कर बन गया आ, तो शब्द बन गया दैत्यारी। अब आप एक विद्या प्लस आले वाले को देखो, एक तरफ आ है एक तरफ आ है, दोनों तरफ जुड़ने पर बनेगा आ ही, तो शब्द बन गया विद्यालय। इसी प्रकार ई में देखो, छोटी बड़ी ई किधर कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र या जैसे श्री प्लस ईश तो बना बड़ा। ऊ हो तो वही बात है, विष्णु प्लस उदय, एक तरफ ऊ एक तरफ ऊ, दोनों को जोड़ेंगे बड़ा ऊ, तो विष्णु उदय हो गया। री में आप देखो, एक तरफ होत्री प्लस रिकार, होत्री का री और रिकार का री, दोनों तरफ री है तो री और री, छोटी री और छोटी री या बड़ी री कोई सी भी री हो, दीर्घ री बन जाएगी जुड़ने पर। अब जैसे होत्री प्लस रिकार में आप होत्री रिकार एक शब्द देख रहे हो, बड़ी री का जो चिन्ह होता है वो दो आंटे होते हैं, पहला एक राउंड फिर दूसरा एक राउंड और इस तरह। अब है पूर्व रूप संधि, एंग है पदांतात अति। एंग है पदांतात अति का मतलब ये होता है पूर्व रूप संधि में पूर्व क्या होता है, ए और ओ होता है। किसी भी शब्द के अंत में ए और ओ होना चाहिए। जैसे अंते, ते, हरे, में, दीर्घे, विष्णु, सो, रामो, को, ये जितने भी उदाहरण दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सब के अंत में क्या आ रहा है, ए और ओ आ रहा है। ये अयादि संधि की अपवाद संधि होती है, क्योंकि वहाँ भी ए ओ होता है, लेकिन यहाँ अयादि संधि न होकर के पूर्व रूप संधि हो जाएगी। आप देख रहे हो सभी जो उदाहरण है, अंते, ते, हरे, में, दीर्घे, विष्णु, सो, रामो, को, इन सब के अंत में ए और ओ आ रहा है। अयादि संधि में क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में यदि ए ओ हो और बाद में ए हो, ये स्पेशल बात है, विशेष बात है जो कि उसे अयादि संधि से अलग करती है, कि ए और ओ के बाद में यदि ए हो तो पूर्व रूप संधि हो जाती है, और एज ए टीज संधि जैसी है वैसे के वैसे जुड़ जाएगी। जो और जहाँ ए आ रहा है वहाँ ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको एक एस टाइप का, ये हो जाता है। जैसे आप एक उदाहरण देख लो, अंते प्लस अपी, तो अंते का ए है वो सेम टू सेम आगे अंते रह जाएगा, और अपी का ए का वो ये जो एस वाला चिन्ह वो हो जाएगा, और सब बन जाएगा अंते प्लस अपी बराबर अंते अपी। तो ये होती है पूर्व रूप संधि। अब है पर रूप संधि, एंगी पर रूपम। पर रूप संधि का मतलब ये हुआ कि ए और ओ बाद में होंगे, ये पूर्व रूप संधि की उल्टी है। ए और ओ बाद में होंगे, पहले ए होगा। जैसे जो ए है वो उपसर्ग का होना चाहिए। अब देखो ये जो उदाहरण देख रहे हो आप, प्रे प्लस एज थे, ये पर रूप संधि पूर्व रूप संधि की उल्टी हो गई। जैसे ए और ओ तो बाद में है और ए पहले हैं, बस स्थिति वही रहेगी, जुड़ने सेम टू सेम जुड़ेंगे। जैसे प्रे प्लस एज थे तो दोनों जुड़ गए, तो इसको मतलब सेम टू सेम होने का मतलब है पर रूप संधि में जो बाद में जो ए है वो ए ही रहेगा, जुड़ने पर ए रहेगा। पूर्व रूप संधि में जुड़ने पर ए ओ है तो ए ओ ही रहेगा, और पर रूप संधि में भी ए ओ का ए ओ ही रहेगा। जैसे प्रे प्लस ए बराबर प्रेजते, उप प्लस ओस्ति बराबर उपोस्ति। इस प्रकार आप देख रहे हो कि अच संधि यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।